नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धनंजय कुमार और आप लोग देख रहे हैं भारत विकास न्यूज। आइए शुरू करते हैं खास खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश चतुर्थ तल विकास भवन जनपद मार्केट लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया, शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं त्रुटि रहित मतगणना हेतु तैयारी पूरी। मतगणना 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। मतगणना प्रदेश के 75 जनपदों में 81 मतगणना केंद्रों पर होगी। हीट वेव व भीषण गर्मी से बचाव के लिए मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना होगी और प्रातः 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में कुल 81 मतगणना केंद्र है जहां ये मतगणना संपन्न होगी। 6 जनपद ऐसे हैं जहां दो मतगणना केंद्र हैं, बाकी सब में एक मतगणना केंद्र है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में दो जगह। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अलग अलग जनपदों में स्थित हैं। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई है, तो 3 जगह उनकी मतगणना। पोस्टल बैलेट की मतगणना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके मुख्यालय पे होगी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुख्यालय पे जो मतगणना केंद्र है वहाँ पोस्टल बैलेट्स की गणना होगी। यानी हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में केवल एक जगह पोस्टल बैलेट गणना होगी। मतगणना विधानसभा क्षेत्रवार होगी। कुल हमारे 403 विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ARO जिम्मेवार रखे गए हैं जो सेपरेट हॉल में उसकी मतगणना करेंगे, उस असेंबली सेगमेंट उस विधानसभा क्षेत्र। और उसके बाद एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, उनका टोटल करके उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की टोटल जो मतगणना संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश में 12 गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा है 55 साहिबाबाद, जिसमें पोलिंग स्टेशंस 1127 हैं, सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं। और इसकी अधिकता होने के कारण यहाँ 2 हॉल्स में गणना होगी। एक हॉल में 14 और दूसरे में 14, कुल 28 टेबल्स पे पैरेलल EVMs की गणना होगी। और इतना 28 टेबल लगाने के बाद भी कुल 41 राउंड्स में जाके इसकी मतगणना संपन्न होगी। मतगणना पे सतत बचाव के लिए पर्याप्त ORS, मेडिकल किट, मेडिकल टीम की मतगणना स्थल की उपलब्धता रहेगी। इसके अलावा ये निर्देश दिए गए हैं कि पर्याप्त संख्या में पंखे, कूलर, मिस्ट फैन और स्टैंडिंग AC आदि की व्यवस्था इस प्रकार से जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और उस दिन की मौसम की स्थिति के अनुसार, जिससे लू से और गर्मी से सभी एजेंट्स और कर्मचारियों को बचाया जा सके। अब मैं थोड़ा सा जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताता हूँ कि प्रत्येक मतगणना हॉल में, यानी एक विधानसभा के लिए नॉर्मली हमने एक हॉल रखा है। कहीं कहीं जहाँ बहुत ज़्यादा राउंड्स हो रहे हैं वहाँ 2 हॉल की व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने बताया साहिबाबाद विधानसभा जिसमें बहुत अधिक पोलिंग स्टेशन है, इसी प्रकार हमारे कुछ ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज रहेंगी जिसमें एक से अधिक हॉल होंगे, ज़्यादातर एक हॉल रहेगा। तो हर हॉल में एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जिसमें प्रत्याशी के नाम व राउंडवार परिणाम लिखा जाएगा हर राउंड के बाद, ताकि सभी मतगणना एजेंट उसे देख सकें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जहाँ काउंटिंग हो रही है, सार्वजनिक
पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सार्वजनिक उद्बोधन प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है, जिससे जो मीडिया का कम्युनिकेशन रूम और बाकी जगह वहाँ बैठे रह के जो प्रत्येक राउंड की रिजल्ट क्या है, ऑथेंटिक रिजल्ट, उसकी जानकारी मिल जाए। इसके अलावा मीडिया कर्मी और आम जन ऑथेंटिक काउंटिंग ट्रेंड्स और रिजल्ट्स के लिए results.eci.gov.in इस पे जाके किसी भी पूरे देश के किसी भी प्रदेश के किसी भी लोकसभा का रिजल्ट जाके और उसका ट्रेंड जाके कौन सा राउंड में कौन आगे पीछे में देख सकते हैं। अंदर जहाँ मतगणना हॉल होगा, प्रत्येक टेबल पे जैसे ज़्यादातर 14 टेबल लगे हुए हैं एक हाल में, तो प्रत्येक टेबल पे काउंटिंग एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था होगी। सबसे आगे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल, उसके बाद मान्यता प्राप्त राज्य दल, उसके बाद रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी। ये इस ऑर्डर में उनको बैठने की व्यवस्था की जाएगी। टेबल पे जब कंट्रोल यूनिट आएगा, सबसे पहले जो सुपरवाइजर है, काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना पर्यवेक्षक, वो उसमें वैलिड और इनवैलिड एक पोस्टल बैलेट को चेक करके किया जाता है। उसमें भी काफ़ी समय लग जाता है, तो लगभग 1.5-2 घंटे वैलिड इनवैलिड में लग जाता है अगर ठीक ठाक एवरेज भी पोस्टल बैलेट्स हो। तो इसलिए जो सुबह सुबह रुझान आते हैं 8:30, 8:45, 9, काफ़ी लोग इसको बताते हैं कि पोस्टल बैलेट्स की गणना के रुझान आए हैं। तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वो रुझान मशीनों के ही आते हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट की गणना तो मैंने बताई कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, तब पता लगता है किसी पीसी में कि पोस्टल बैलेट्स का रिजल्ट क्या है। हालांकि प्रारंभ 8 बजे से ही हो जाता है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पे होगी, जहां लोकल पुलिस तैनात होगी। दूसरे लेवल की और इस 100 मीटर के बाद इसको नो पेडेस्ट्रियन जोन कहा जाता है, यानी कोई भी व्हीकल, कोई भी वाहन 100 मीटर की परिधि के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर ही रोक दिया जाएगा, उसके बाद चल के जाना होगा। दूसरा जो स्तर की सुरक्षा है मतगणना स्थल के गेट पे रहती है। अगर मंडी स्थल है या कोई इंस्टीट्यूशन, उसके गेट पे जहाँ फ्रिस्किंग भी होती है, जिसमें मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, कोई गैजेट्स, रिकॉर्डिंग गैजेट्स, ये सब अलाउड नहीं है, तो फ्रिस्किंग होती है। और तीसरे स्तर की जो जहाँ काउंटिंग हॉल के बाहर, वहाँ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रहते हैं। मतगणना स्थल परिसर में मीडिया सेंटर स्थापित किया जाना है हर मतगणना स्थल पे, जिसमें सूचना विभाग से एक अधिकारी इसका प्रभारी रहेगा। और आरओ द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा समय समय पर छोटे समूह में मीडिया के साथियों को कुछ समय के लिए मतगणना हॉल के अंदर का भ्रमण कराया जाएगा। मतगणना हॉल के भीतर भारत निर्वाचन आयोग से जारी मीडिया पास धारक मीडिया के साथी ही जा सकते हैं, और एक कैमरा जो बिना स्टैंड का, इसको ले जाने की अनुमति होगी। और वहाँ आरओ जिस स्थल तक मार्क कर देंगे, वहाँ तक जो अधिकारी इस काम के लिए डिप्यूट किए गए हैं, वो मीडिया के साथियों को ले जाएंगे। मीडिया के साथियों को मीडिया के सेंटर पर, जहाँ मीडिया सेंटर है, वहाँ पे मोबाइल प्रयोग किए जाने की अनुमति रहेगी। इसलिए जब फ्रिस्किंग होगा बीच वाले पेरीमीटर पे, तो वहाँ ये निर्देश है कि जिला निर्वाचन अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे, जिससे जो मोबाइल फोन्स हैं इनको सुरक्षित रख के मीडिया